हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज अपन इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया से संबंधित एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। नर्सिंग ऑफिसर की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हर बार इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इम्पोर्टेंट अपन पॉइंट इसमें डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। देखिए हाइपरकैलेमिया क्या है। सबसे पहले देखिए हाइपरकैलेमिया मींस इंक्रीज ब्लड पोटेशियम लेवल। जो ब्लड का जो पोटेशियम लेवल है वो नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा हो जाता है तो उसको हाइपरकैलेमिया कहा जाता है। तो नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा होता है इसका मतलब, तो नॉर्मल रेंज कितनी होती है, तो पोटेशियम की जो ब्लड में नॉर्मल रेंज है वो 3.5 टू 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, ये मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, ये इसकी यूनिट है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसकी नॉर्मल रेंज। तो हाइपरकैलेमिया में क्या होता है, जो पोटेशियम का लेवल है वो 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से अधिक हो जाता है। इट मीन्स दिस इज़ हाइपरकैलेमिया। अभी हाइपरकैलेमिया के बारे में जो इसके जो साइन सिम्टम है, अगर हाइपरकैलेमिया में किस प्रकार के साइन सिम्टम होते हैं उसको जानने से पहले अपन पोटेशियम के जो जनरल फंक्शन है, नॉर्मल जो फंक्शन होते हैं वो बॉडी में क्या ये फंक्शन करता है उसके पहले अपने को जानना ज़रूरी है। दोस्तों, इस चैनल से आपको स्टडी मटेरियल, बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल मिलेगा, वो भी फ्री में। तो अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इनकी जो भी टॉपिक है, क्वेश्चंस है, कोई भी वैकेंसी आती है तो उनकी अपडेट के लिए एक टेलीग्राम चैनल है हमारा टेलीग्राम चैनल, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो इस जो टॉपिक है इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, तो उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। तो इसके क्या क्या फंक्शन है नॉर्मल, इट हेल्प्स द नर्व टू फंक्शन एंड मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। जो मसल्स होती है उनको कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये हेल्प। इट हेल्प्स हार्ट बीट स्टे रेगुलर। जो हार्ट बीट को रेगुलर रखने के लिए भी इसका काम रहता है। इट आल्सो हेल्प मूव न्यूट्रिएंट्स इनटू सेल्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट आउट ऑफ द सेल्स। तो सेल्स के अंदर न्यूट्रिएंट पहुँचाने में और जो प्रोडक्ट्स है, वेस्ट प्रोडक्ट है सेल्स से, वो बाहर निकालने में इसकी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि पोटेशियम इज द मोस्ट एबुंडेंट इंट्रासेलुलर कैटाइन। इंट्रासेलुलर कैटाइन है तो सेल्स के, देखिए पोटेशियम है वो सेल्स के अंदर पाया जाता है, मोस्ट एबुंडेंट इंट्रासेलुलर कैटाइन है। तो ये आपको याद रखना है, ये एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद में इसकी ईटियोलॉजी, जो हाइपरकैलेमिया किन किन कारणों से होता है, तो देखिए इसमें जो कुछ कारण है, इम्पोर्टेंट जो रीजन्स है वो देखिए। एक तो है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन इनसफिशिएंसी, उसकी वजह से क्या होता है, ये हाइपरकैलेमिया हो सकता है। क्योंकि एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक इनसफिशिएंसी की वजह से जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है, स्पेशली जो एल्डोस्टेरोन है, कौन सा हार्मोन, एल्डोस्टेरोन। तो ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है, यह आपको ध्यान रखना है। ये किडनी की जो एड्रिनल ग्लैंड है वहाँ से सिक्रेट होता है और ये पोटेशियम को बाहर निकालता है किडनी से। किडनी के थ्रू पोटेशियम को एक्सक्रीट आउट करता है और जो सोडियम है उसका एब्सॉर्प्शन करता है। इसका ये इतना फंक्शन होता है। तो ध्यान रहे, जो पोटेशियम है, अगर एल्डोस्टेरोन की कमी रहेगी तो पोटेशियम है वो एक्सक्रिएट आउट नहीं होगा, जिसकी वजह से पोटेशियम लेवल बॉडी में बढ़ जाएगा। तो ये एक कारण है। इसके अलावा इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन में जो सेल्स जो है वो टूटती है, तो उस टूटने की वजह से जो है पोटेशियम लेवल भी क्या है, बाहर निकलता है और जो है इसका लेवल बढ़ जाएगा। एक्सेसिव इंटेक, किसी माध्यम से अगर पोटेशियम का लेवल एक्सेसिव इंटेक लिया गया है बॉडी में तो भी बढ़ जाता है। और सर्जरी में, स्पेशली सर्जरी और बर्न्स, इनमें भी पोटेशियम का लेवल होता है। देखिए जो रीनल फेलियर है, क्योंकि किडनी के थ्रू पोटेशियम का एक्सक्रीट आउट होता है, तो रीनल फेलियर की कंडीशन में भी पोटेशियम लेवल बॉडी में बढ़ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ध्यान रहे, जो पोटेशियम का जो एक्सक्रीशन होता है तो वो ग्लोमेरुलस की जो DCT है, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। DCT डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स की साइड से ये एक्सक्रेशन होता है, लेकिन रीनल फेलियर में ये नहीं होता है। एक है पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक। जो पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स दी जाती है तो वो पोटेशियम को एक्सक्रेट आउट नहीं करती और बॉडी में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से भी होता है। और कुछ हाइपरटेंशन के लिए जो मेडिसिन होती है, ऐसी ही इनहिबिटर्स, यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स जो मेडिसिन दी जाती है, उनकी वजह से भी ये हो सकता है हाइपरकैलेमिया। तो ये कुछ रीजंस थे। इसके अलावा आपको एक
इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस लीड्स टू हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ हाइपरकैलेमिया हो सकता है। देखिए कैसे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में है तो जो H+ आयन होते हैं वो बड़े होते हैं बॉडी में। तो जो H+ आयन है वो क्या करेंगे, सेल्स के अंदर इंटर होंगे। तो H+ आयन अगर सेल के अंदर इंटर होंगे तो सेल के अंदर जो ऑलरेडी विद्यमान जो पोटेशियम रहता है वो बाहर निकलेगा। तो बाहर निकलते निकलते ये क्या है, ये पोटेशियम है वो ब्लड में बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से हाइपरकैलेमिया होता है। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन में हाइपरकैलेमिया, ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है कि ECG चेंजेज, अगर ECG चेंजेज आने लग जाते हैं तो इसका मतलब उसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होता है हाइपरकैलेमिया का। तो ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। इसमें ECG चेंजेज में क्या क्या रहेगा, देखिए ECG चेंजेज में डिप्रेस ST सेगमेंट है, ठीक है, टाल पिक टी वेव। तो इसका जो ब्लड में रेंज रहता है पोटेशियम का, उसके अकॉर्डिंग चेंजेज आएंगे ECG में। अगर 6 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा हो गया तो टाल पिक टी वेव हो सकती है। इसके अलावा अगर और ज़्यादा यानी कि 7.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा हो गया तो PR इंटरवल भी बढ़ जाएगा, वाइड QRS कॉम्प्लेक्स और टाल पिक टी वेव रहेगी। तो ये, और 9 से ऊपर आ गया तो जो P वेव है वो अब्सेंस रहेगी, साइनोसॉइडल वेव होगा वो मिलेगा। तो ये ECG चेंजेज है, एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। इसे देखिए, टाल पिक टी वेव हो गया, फ्लैट P वेव हो गया, प्रोलॉन्ग्ड PR इंटरवल, ST डिप्रेशन, ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड QR ड्यूरेशन। तो ये आपको ECG चेंजेस याद रखना है। इसमें जो साइन सिम्टम है, नॉर्मल अगर जो पोटेशियम लेवल अगर माइल्ड कंडीशन में अगर ज़्यादा हुआ है तो क्या है, साइन सिम्टम नहीं देखने को मिलेंगे। अगर 7 से ऊपर हो गया है तो साइन सिम्टम आएंगे। और साइन सिम्टम में जो है डिक्रीज कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, क्योंकि जो कार्डियक की कॉन्ट्रैक्टिलिटी हार्ट मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाता है तो वो क्या है, डिक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा फ्लैसिड पैरालिसिस होगा, जो हार्ट रेट है वो इरेगुलर हो जाएगी, अरिथमियाज हो जाएगा, कार्डियक अरिथमियाज होएगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाएगा और नमनेस। इसके अलावा ये है डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस है वो डिक्रीज हो जाएंगे और नोजिया वोमिटिंग, ये साइन सिम्टम रहेगा। ट्रीटमेंट में क्या दिया जाता है, देखिए ये ट्रीटमेंट के बारे में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो जो पोटेशियम है, पोटेशियम का जो है एंटीडोट एक तरह से आप बोल सकते हैं वो है कैल्शियम ग्लूकोनेट। ये कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया जाता है तो वो क्या है, पोटेशियम के लेवल को बॉडी में कम कर देता है। तो एक इससे रिलेटेड कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, कैल्शियम ग्लूकोनेट, ठीक है। इसके अलावा जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज के साथ इंसुलिन दिया जा सकता है। तो इसमें इंसुलिन है, इंसुलिन क्या करता है, जो बाहर जो पोटेशियम है यानी कि ब्लड में जो पोटेशियम है या एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में जो प्रोटीन, एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में जो पोटेशियम है उसको सेल्स के अंदर क्या है, इंसर्ट करवाता है। ये पोटेशियम जो सेल के अंदर जाने लगेंगे तो ये ब्लड में पोटेशियम की मात्रा कम हो जाएगी और इससे ट्रीटमेंट हो जाएगा। इसके अलावा क्या दिया जाता है, के बाइंड मेडिकेशंस दी जाती है, यानी पोटेशियम बाइंड वाली मेडिकेशंस दी जाती है। सोडियम बाइकार्बोनेट दिया जा सकता है। तो क्योंकि जो है इसमें है मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, उसको काउंटरैक्ट करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट दिया जाता है। डायूरेटिक दी जाती है, जो डायूरेटिक क्या होती है, डायूरेटिक डायूरेटिक दी जाती है जो पोटेशियम को एक्सक्रेट आउट करती है, ठीक है। तो ये डायूरेटिक्स दिए जा सकते हैं और मेंटेन हाइड्रेशन लेवल, ये इसके इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट थे। और ये हाइपरकैलेमिया से रिलेटेड अपन ने इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करे जो आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।